किसानों के हौसले और जज्बे को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आज़ादी के बाद भारत में ये सबसे बड़ा आंदोलन है, किसान आंदोलन। नरवाणे की आवाज़ में सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज फिर हमारी टीम है जो किसान आंदोलन को लेकर किसी मुद्दे पर चर्चा करेगी। आपको बता दें कि लगातार तो दिल्ली के अंदर है मानसून सत्र चला हुआ है, लेकिन दूसरी ओर किसानों की भी संसद चली हुई है जिसमें जो किसान नेता है वो अपने विचार रखते हैं और किसान जो आंदोलन चला हुआ है उस पर भी चर्चा होती है। जो इसके कृषि कानून है उन्हें क्या फ़ायदे क्या नुकसान है उस पर लगातार चर्चा होती है। एक ऐसे ही नेता है अंकुश पुरोचा जी जो राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के प्रदेश महासचिव भी है, वो भी कल संसद में जाकर आए हैं और उन्होंने अपने विचार रखे। वहाँ पर किस प्रकार की चर्चा हुई, क्या बहस हुई, उस पर हम इनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं अंकुश पुरोचा जी। सबसे पहले सर ये बताइए कि आप संसद में गए थे, किसानों की जो संसद लगी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा था? सबसे पहले तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच की ओर से मुझे संसद में जाने का मौका मिला, जो किसान संसद लगी है जंतर मंतर रोड पे। तो सबसे पहले तो मैं किसानों के हौसले और जज्बे को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि वो कैसे कि इतनी ठंडी आई तब भी वो टिके रहे, फिर तपती धूप में, और अभी बरसात हो रही है लगातार, तो इसमें भी वो लगातार अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। और वहाँ के एक्सपीरियंस की रही बात, वहाँ का एक्सपीरियंस बहुत ऑथेंटिक था और बहुत डिफरेंट था। वहाँ मुझे पता लगा कि जिन जिन चीज़ों पे लोग क्वेश्चन उठा रहे थे वो क्लियरली आंसर हुए। जैसे वो कह रहे थे ये तो लोग किसान है ही नहीं जो बैठे हैं, वहाँ पे सबसे पहले हर ऑलमोस्ट 10-15 स्टेटों से मैंने देखा रिप्रेजेंटेशन था। यूपी से, बिहार से, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और हरियाणा, उत्तराखंड, हर जगह से लोग थे। तो अब ये तो नहीं कह सकते कि वो किसान नहीं है, प्लस क्योंकि हर चीज़ को हर एक का मतलब एक आईडी ली जाती है, आधार कार्ड लिया जाता है कि कहाँ से है, पूरा वेरीफाई करके उसे लाया जाता है। तो और वो अपनी जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहाँ के और मतलब वहाँ के जो केसेस हैं, जो केस स्टडी स्पेसिफिक एरियाज हैं, वहाँ से वो आए हैं और वो समझाते हैं कि क्या क्या कमी है। और उनमें से जो चीज़ें उठी, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कल का विषय था, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कई किसानों ने बोला कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, 4 साल से पेमेंट नहीं आई है, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, हमारी फसल में से सिर्फ 20% रखी, बाकी हमें वापस कर दी। जो ये इतने हैं, एक जो किसान है वो बहुत भोला भाला और कम पढ़ा लिखा है। अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब आ जाएगी तो उसी के नेगेटिव पॉइंट सारे डिस्कस किए गए कि कैसे वो क्लॉज से एक बड़ी कंपनी से कैसे लड़ पाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में थोड़ा संक्षेप होता है, किस विषय पर चर्चा हुई और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसके बारे में क्या विचार रखे? सर, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में ही सारी चर्चा हुई। वहाँ पे जो कल के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर थे वो बिहार से जो कृषि मंत्री हैं और सिंचाई मंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो आए थे और वहाँ पे वो ही हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बने थे और उन्हीं के मतलब सुपरविजन में सारा हुआ। तो सबने अपने पॉइंट्स रखे और जो चर्चा का विषय था, बहस का विषय था, वो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो सबने अपने हिस्से से एक नई डायमेंशन दी कि कैसे कैसे ये चीज़ अफेक्ट करेगी। तो किसी ने बताया कि मैं इसमें पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर चुका हूँ, पेमेंट नहीं आई, मेरी फसल नहीं ली गई। और जिन्होंने खुद कंपनी से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, पेप्सी वगैरह से किए थे कि जो आलू उगा रहे हैं, कोई टमाटर उगा रहे हैं, तो उनका कैसे जो उनकी फसल है उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। और जैसे मेरा जो इसमें था कि जैसे मैंने कई रिसर्च पेपर्स पढ़े हैं कि 2019 में जो फार्मर सुसाइड थे भारत में, जो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है, वो 10,281 हैं। तो हम उन्हें सिर्फ 10,281 फार्मर्स नहीं कह सकते, कम से कम वो 1 लाख लोग होंगे क्योंकि उनके परिवार वाले भी हैं। तो जो ये फार्मर का स्ट्रेस है, जो परेशानी है, सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि उसे दूर करे, ना कि वो ये करे कि बस अपना पल्लड़ा इस चीज़ से झाड़ ले। तो यही मेन बात है कि मैंने इसको रिलेट किया कि फ्यूचर में अगर ये चीज़ें होती हैं, हम सब प्राइवेटाइजेशन करते करते कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाए, इतनी हो जाए कि
फार्मर्स की कहीं सुनवाई ही ना हो, तो इससे जो ये स्ट्रेस लेवल है, मेंटल स्ट्रेस लेवल, वो ज़्यादा बढ़ेगा और ये लीड भी कर सकता है मोर फार्मर सुसाइड से। और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि अन्नदाता है, हम सब अपना मतलब उन्हें ओव करते हैं, सुबह की चाय से लेके रात के खाने तक सब कुछ वहीं से आता है। तो ये उनकी हक की लड़ाई है और इसमें मैं जितने मतलब तन मन धन से जितना पूरी मेरे अंदर शक्ति है मैं ताकत लगाऊंगा, और जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते, एमएसपी गारंटी नहीं होती, तब तक हम डटे रहेंगे। जैसा कि आपने बताया कि बिहार के मंत्री वहाँ पर डिप्टी स्पीकर की भूमिका निभा रहे थे, तो अपने हरियाणा और पंजाब के जो मंत्री है, एमएलए है, कांग्रेस से भी है, भाजपा से भी, जसपा से, क्या उनको भी इस्तीफा देकर आगे नहीं आना चाहिए किसानों के साथ? सर बिल्कुल आगे आना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए इंडिया में, तो देखिए 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली एग्रीकल्चर से इन्वॉल्व है। अगर हम एग्रीकल्चर और उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ देखें तो 75% या 80% पॉपुलेशन है जो इससे रिलेटेड है। लेकिन मेन बात ये है कि लोगों को अभी भी ये समझाना पड़ रहा है, उनका माइंड वॉश कर रहे हैं कि ये तुम्हें अच्छा साबित होगा आने वाले टाइम में। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है, आंदोलन चल रहा है, ये उनको समझाता है। लेकिन अगर मीडिया का रोल और बढ़ जाए इसमें और जन जन तक ये बात पहुँचे और सबको क्लैरिटी हो और केस स्टडी, उन्हें एग्जाम्पल्स मिले पूरे भारत से कि क्या हो रहा है, उनकी हालत क्या है, तो उनको और अच्छे से समझ में आएगा। और जो आपने सवाल पूछा है मंत्रियों को, उन्हें बिल्कुल इसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के बाद भारत में ये सबसे बड़ा आंदोलन है, किसान आंदोलन। भारत की जो मीडिया उस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो क्या आपकी जो संसद चर्चा थी उसको इंटरनेशनल लेवल की जो मीडिया वो भी कर रही है? जैसे कल के एक्सपीरियंस से मैं बात करता हूँ कि कल मैंने एक इंटरव्यू दिया है, वो फ्रांस का न्यूज़पेपर है ले मोंड, वो फ्रांस का सबसे बड़े न्यूज़पेपर में माना जाता है ले मोंड। तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछे कि कैसा इंडिया की कंडीशन है, और पूरा काफ़ी अच्छे से चर्चा, मतलब आधे घंटे तक उन्होंने हर एक फैक्ट जाना मेरे से। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, तो वो इन्हें फ्रेंच में ही वहाँ पब्लिश करेंगे, वहाँ और भी इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस से थे लोग, और काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एक तरफ तो जो भाजपा जसपा के नेता है वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन नहीं, कांग्रेस का आंदोलन है, दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया कवरेज करने के लिए आ रही है, तो इस पर क्या कहना है आपका? सर देखिए, इसको पॉलिटिकल मुद्दा ना बनाया जाए, ये पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं है। अगर इसको अच्छे से अगर हम इंक्वायरी भी करते हैं, तो जो वो बैठे हैं वो फार्मर्स ही हैं। और अगर आप कह देते हैं, जैसे मैंने देखा है कि कह देते हैं कि ये तो इन पे टिप्पणी भी हो रही है कि ये तो गुंडे हैं, ये तो ये हैं, ये तो सिर्फ एक मतलब फेम पाने के लिए कुछ भी है, उसके लिए है। अगर आप इसको इंक्वायर करोगे, इनके में बैठोगे, रिसर्च करोगे, इन चीज़ों को अच्छे से देखोगे, तो आपको समझ में आएगा ये किसान ही हैं जो बैठे हैं। और जो इंटरनेशनल इस पे अटेंशन दे रहे हैं वो बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि सर ये प्रोटेस्ट है, वो एक तरह से गवर्नमेंट को पहले ये प्रस्ताव रखा कि विनती की, फिर एक प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करना कि ये 3 काले कानून वापस लिए जाएं, क्योंकि ये हमारे हित में नहीं, ना ये हमसे किसी सलाह के साथ बने, कोरोना की आड़ में बने। और अब ये जो हट धर्मिता है सरकार की, वो हटनी चाहिए। तो भाजपा की एक नेत्री है सोनाली फोगाट, वो भी लगातार किसानों पर, किसान आंदोलन पर टिप्पणी कर रही है और हर बार कुछ न कुछ कहकर किसानों को भड़काने का काम करती है, तो इसके बारे में क्या कहना है? सर ऐसी इन चीज़ों की मैं निंदा करता हूँ कि ऐसा नहीं कहना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं है तो उन्हें आगे आकर खुद एक कहते हैं फील्ड सर्वे होता है, जो ग्राउंड सर्वे, पायलट सर्वे, कुछ भी कह सकते हैं आप उसे, वो इस पे एनालाइज करें और देखें कि क्या ये सच में किसान है या नहीं। धन्यवाद आपका। हमारे साथ हैं अंकुश प्रोचा जी, जो लगातार बद्दोबल टोल प्लाजा पर भी अपनी सेवा दे रहे हैं और किसान आंदोलन दिल्ली से भी लगातार जुड़े हुए, राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच के प्रदेश महासचिव के तौर पर इन्होंने पद संभाला और लगातार जो किसानों की आवाज़ है वो उठाने का काम कर रहे हैं। इनसे विशेष बातचीत हुई, हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।